ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणें के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। एकदम आनंदित हो जाए। बहुत आनंद आ रहा है मुझे परमात्मा किरणों में बैठकर। आज की साकार मुरली, हाँ मुरली पूरा पढ़ करके आप आनंदित हो सकते हैं। 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बताई हैं जिसको हम जिक्र करेंगे। पहली बात, भगवान इस सृष्टि पर आया है भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। अब ये बात जल्दी से सबको समझ में नहीं आती। भक्ति का फल भक्तों को देना मतलब क्या हो गया? कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब होता क्या है इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसको हम उल्टा ले लेंगे। जब हमको यहाँ पर ज्ञान मिलता है संगम युग पर, तो ज्ञान की प्रलब्ध 2 युग चलती है, सतयुग त्रेता युग। फिर क्या होता है, द्वापर युग से हम भक्ति करते हैं, और जब परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाता है तो फिर से भक्ति का वैराग्य हो जाता है और हमें ज्ञान मिल जाता है। तो बाबा क्या कहना चाहता है कि भक्ति का फल, पुराने भक्तों को भक्ति फल। देखिए कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जिसकी भक्ति नहीं पूरी होगी ना, उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और ये मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ कि जिनकी भक्ति नहीं होती है उनका मन भक्ति में ज्यादा लगता है। भक्ति करना मतलब क्या हो गया? देखिए भक्ति गलत नहीं है, भक्ति का फल ही तो ज्ञान है। भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, भक्ति आवश्यक है, परंतु भक्ति की बात जब समझ में आ जाती है तो फिर हम ज्ञान में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति भी इंपॉर्टेंट है। देखो आप, भक्ति के कारण तो सृष्टि थमी हुई है ना। तो जो भक्ति है, लेकिन भक्ति का, भक्ति में हम क्या करते हैं? भगवान का आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भक्ति का फल तो मिलेगा। भगवान कभी तो मिलेगा। कहते हैं भक्ति करते करते थक गए, अब तो भगवान आ जाओ, अब तो मिल जाओ। तो भक्ति का फल क्या होता है? ज्ञान होता है ना। जो ज्ञान भगवान इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मात्म द्वारा देता है, उसको आना तो पड़ेगा ही, बगैर आए तो संभव नहीं है ना। कल कहा था ना बाबा ने, प्रेरणा से कुछ नहीं करता भगवान। अच्छा भगवान कर भी दे मान लो, तो हमारी इतनी पावर नहीं कि उसकी प्रेरणा को हम कैच कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमको पावर ही नहीं, मतलब हमारा ट्रांसमीटर उतना पावरफुल नहीं है कि वो परमात्मा की प्रेरणा को कैच कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब अगर ज्ञान हमें अच्छा लगता है, कई लोग होते हैं जिनको हमने, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत पहले भी बोला था, अब पहले बोला था तो उनको नहीं अच्छा लग रहा था, अभी बोला तो उनको अच्छा लगने लगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति धीरे 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 कंप्लीट हो गई। भक्ति कंप्लीट हो जाएगी तो ज्ञान अच्छा लगेगा, जो बाबा आज कह रहे हैं। और ज्ञान से ही सदगति होती। सदगति का मतलब क्या होता है? अच्छी गति, है ना। तो वो अच्छी गति तो सिखलाने के लिए भगवान यहाँ आया है और आकर के हमें समझा रहा है। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा कि अगर परमात्मा का बनकर अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते तो अपनी तकदीर को सूट करते हैं। हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। 2 बातें हैं इसमें। पहला है अपने ऊपर रहम करना, और पूरा होता है दूसरे के ऊपर रहम करना। अपने ऊपर रहम करना अर्थात क्या? एक तो जब परमात्मा का ज्ञान हमें मिल जाता है तो कर्मों की गति भी हमको समझ में आती है कि आज जो मेरे पास आ रहा है, वापस जो भी आ रहा है, वो हमारे कभी ना कभी किए गए किसी कर्म का फल है। हर समय मैं आत्मा कुछ क्रिएट कर रही हूँ। 3 काम हो रहे हैं हर समय। हर समय मेरा पास्ट प्रेजेंट बन के आ रहा है, और प्रेजेंट में जो मैं कर रहा हूँ फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो तीनों चीजें क्रिएट हो रही हैं। अब अगर हमें नॉलेज नहीं है तो पास्ट जो आया है ना, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने पर बाबा ने रहम करने की बात करी, तो अपने पर कैसे रहम करेंगे? तो जो सामने से आया
मतलब पास्ट आया, पास्ट आया मतलब कभी न कभी मैंने कोई कर्म किया था, वो पास्ट प्रेजेंट बन के आ रहा है। मतलब ये वो बाल हो गई जो हमने कभी न कभी फेंकी थी, अब प्रेजेंट में मेरी तरफ आ रही है, आ गई। अब अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, इसी समय वो जब बाल आएगी तो हम एक दूसरी बाल फेंक देंगे, कुछ और थॉट क्रिएट कर देंगे जो अच्छा नहीं होगा। सॉरी। देखो देखो, अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करने वाले हैं। आया कोई पेपर आया, मान लो कोई कार्मिक अकाउंट आया चुकत होने के लिए, अब मुझे नॉलेज नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसी समय कुछ नया क्रिएट कर दूंगा। जैसे नया क्रिएट किया तो अपने पर रहम किया, बेरहमी किया, सोचो। और जैसे हमने कुछ गलत बाल फेंक दी, गलत थॉट क्रिएट कर दिया, गलत कर्म कर दिया, तो हमारा वो फिर से आएगा फ्यूचर में कभी ना कभी। तो हमने क्या किया, अपने ऊपर रहमी नहीं की, बेरहमी कर दी। बेरहमी कर दी मतलब अपना आने वाला जो भाग्य है उसको बिगाड़ लिया ना, तो ये बेरहमी हो गई। मतलब क्या किया, हमने अपनी तकदीर को सूट कर लिया, सूट हो गई ना मेरी तकदीर। जैसे सामने वाला कर्मा आया और मैंने इधर से वो बाल फेंक दी, मतलब मैंने क्या कर दी, भविष्य के लिए अपनी तकदीर आज के समय सूट कर ली। इसका मतलब क्या है, हर समय मैं आत्मा अपनी डेस्टिनी लिख रही हूँ, अपने भाग्य को हर समय मैं आत्मा लिख रही हूँ। हर समय मेरा पास्ट प्रेजेंट बन के आ रहा है, मैं प्रेजेंट क्रिएट कर रहा हूँ, फ्यूचर जो बन रहा है। और इस तरह से फिर हमारा पद भ्रष्ट हो जाता है। अब अच्छी रीत अगर पढ़ेंगे, भगवान की बातों को समझेंगे तो अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो ये हो गया अपने ऊपर कैसे हम रहम कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने जो कहा, फिर दूसरों पर रहम कर सकते हैं। अब इसको भी डिटेल में अगर समझना हो तो हम दूसरे पर रहम कैसे करेंगे। मुझे ज्ञान मिल गई, कर्मों की गुहिगत पता चल गई, कौन से कर्म श्रेष्ठ कर्म है, कौन से कर्म कम श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म करना चाहिए, अब मुझे समझ मिल गई। तो हम क्या करने वाले, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आपके बच्चे हैं, अब बच्चों को नहीं पता है, अब बच्चे के पास एक पेपर आया, आप कैसे मदद कर सकते हैं। हालांकि ये सच है कि हम किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कर्मों का जो फल आएगा उस आत्मा को इंडिविजुअल ही उस कर्म को भोगना पड़ेगा, उस आत्मा को ही भोगना। अच्छा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी, दूसरों पर रहम कैसे कर सकते हैं। बाबा ने आज कहा ना, जो दूसरों पर रहम नहीं करते हैं वो भी अपनी तकदीर को सूट करते हैं। तो दूसरों पर रहम कर कैसे कर सकते हैं। मान लो सामने वाली आत्मा को आपने नॉलेज दे दी कि आपने कोई कर्म किया था, उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस जब आया है, अब अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस फिर से श्रेष्ठ आने वाला। अब जैसे ही उस आत्मा को ये नॉलेज मिली, उस आत्मा ने भी अपना भाग्य क्या किया, चेंज कर लिया ना, वो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके। इसका मतलब उसकी भी तकदीर क्या हो गई, अच्छी हो गई। अब आपने वो बताया तो आपको क्या देगा, वो दुआएं देगा। जब आपको दुआएं देगा तो आपकी तकदीर और अच्छी बनना चालू होगी। इसलिए रहम, ये रहम दिल है ना। तो इसलिए बाबा आज कहता है सर्वेसबिल बच्चों को तो शौक होना चाहिए, तो ये रहम कर सकते हैं अपने आप को। अपने लिए निगेटिव नहीं बोलना। कई लोग बहुत बोलते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ। ये भी अपने ऊपर कृपा नहीं हुई, ये अपने ऊपर क्या हो गई फिर, रहम नहीं किया, अपने ऊपर कृपा का उल्टा हो गया। कभी नहीं बोलना मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। अब जैसे ये थॉट आपने क्रिएट किया, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरे पत्नी अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं, मेरा बॉस अच्छा नहीं, मेरा सबॉर्डिनेट अच्छा नहीं, तो उन पे कौन सी कृपा कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं या बेरहमी कर रहे हैं। और अपने ऊपर कर रहे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस तो वापस आने वाला है ना। तो आपको अच्छा बोलना है, अपने को भी बोलना है, दूसरों को भी बोलना। बोलना नहीं है, अच्छे होते ही हैं मेजोरिटी लोग, है ना। अब संस्कार उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, वैसे तो आप बोला जाए 100% सब अच्छे होते हैं, क्योंकि वर्जनील तो हर आत्मा अच्छी है। तो ये बाबा कहना चाहता है, ये है अपने ऊपर रहम करना और फिर दूसरे को नॉलेज दे करके उसको समझाना। तो वो हो गई दूसरे के ऊपर रहम करना, तो वो रहम हमें करना है। इसका मतलब क्या हो गया,
कि हमें हमेशा ये अटेंशन रहे कि मैं आत्मा अपनी डेस्टिनी लिख रही हूँ, भाग्य लिख रही हूँ। ये हर समय हमें ध्यान रहना चाहिए। ये अभी ज्ञान हमें मिलता है और ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ता है। आत्मा ही तो शरीर में आती है और आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा लेती। तो पहला होमवर्क यही है कि मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आना है। आप देखो, हम सब तो शरीर छोड़ते हैं ना, आज नहीं तो कल छोड़ ही रहे ना। तो वो करना है हमें। अगली बात जो बाबा ने बताई है, मृतलोक और अमरलोक की बात आई है। अमरलोक किसको कहा जाता है हम सबको पता है, जहां ऐसा नहीं कि वहां सब लोग अमर रहते, नहीं। अमरलोक का मतलब है जहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती। मतलब 150 साल आयु तो 150 साल, 100 साल तो 100 साल। यहाँ अकाले मृत्यु होती है। वहां क्या होता है, जैसे हम यहाँ कपड़ा बदलते हैं ना, वैसे वहां शरीर बदलते हैं, छोड़ देते हैं, स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। वहां किसी को दुख नहीं होता। पुराना हमारा कपड़ा हो जाता तो क्या हम दुखी होते हैं कि मेरा कपड़ा पुराना हो गया, मैं नहीं निकालूंगा? नहीं, निकाल के दूसरा नया पहन लेते हैं। वैसे सतयुग में, त्रेता युग में शरीर को भी पुराना हो गया, छोड़ के नया ले लेते हैं। तो उसको अमरलोक कहा जाता है। अमरलोक में सारे देवताएं कैसे होते हैं? दैवी गुण वाले होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। ऐसे आज भी यहाँ पर देखो, कोई अच्छा स्वभाव हो, कोई अच्छे कर्म करता हो तो क्या कहेंगे? ये तो जैसे देवता है। बोलते हैं ना, दैवी गुण वाले होते तो कहते हैं वो देवता है। देवता मतलब देने वाला। किसी को सुख दिया, किसी को शांति दिया, किसी को प्रेम दिया, किसी को आनंद दिया, किसी को शक्ति दिया। मतलब दिया, सबको देने वाले, संकल्पों से भी देने वाले, बोल से भी देने वाले, कर्म से भी देने वाले। तो ये वहां होते हैं। लेकिन हम क्या हुआ, द्वापरिक से तो रावण के जाल में फंस गए, 5 विकारों में फंस गए। तो जिसके स्वभाव अच्छे नहीं होते उसको बाबा ने क्या कहा? आसुरी गुण वाले मनुष्य कहा। आसुर मतलब क्या? जिनके सुर सतो प्रधान नहीं है, जिनके सुर श्रेष्ठ नहीं है, जिनके सुर देवताओं जैसे नहीं है, तो उनको असुर स्वभाव वाले कहा जाता है। मतलब हर आत्मा 5 विकारों में फंसी हुई है ना। एक सीता की बात नहीं है, सब आत्मा रूपी सीता फंसी हुई है। और परमात्मा शिव को कहा जाता है। केवल वो त्रेता वाला राम नहीं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वो नहीं। पतित पावन तो शिव परमात्मा है, वो तो पाठ बजाते हैं। तो ये समझने की बात है कि कैसे भगवान आकर के हमें ये बातें बता रहा है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, कैसे फिर अब जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई। अब फिर से भगवान आकर के हमें नॉलेज दे रहा है, पावर दे रहा है, और उस नॉलेज के द्वारा, उसकी पावर के द्वारा हम फिर से सर्व प्रधान बनेंगे। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? सतयुग में किसी को कोई पूजा नहीं करते देवताएं। पूजा कब करते हैं? जब वैश्य बनते हैं, शूद्र बनते हैं, तब पूजा चालू होती। और पूजा भी सबसे पहले किसकी होती? परमात्मा शिव की होती। जिसको बाबा ने कई बार कहा अव्यभिचारी पूजा, मतलब एक की पूजा करना हो गया अव्यभिचारी पूजा। अनेकों की पूजा करना मतलब व्यभिचारी पूजा, है ना। फिर पहले बाबा शिव बाबा की पूजा हुई, फिर हम क्या हुआ, सतों में आ गए। सतो प्रधान से सतों में आए तो देवताओं की पूजा करना चालू किया। अब सतों से भी हम रजों में आ गए, तो जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की, आदि की पूजा करना चालू किया। 5 प्रकृति के 5 तत्वों की पूजा करना चालू किया। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगी। आप आज देखो, लोग जिंदा हैं तो भी उनकी स्टेच्यू बना देते हैं। कॉन्फ्रेंस भी बाबा ने कहा बहुत होती, कभी जैनियों की होगी, कभी सनातन वालों की होगी, बहुत सारा होगा। आज बाबा ने जैनियों के प्रकार बताए, तो जैन को काफी याद किया, कई सारी बातें बाबा ने बताई। तो जैन वास्तव में होते हैं 2 तरह के। उसमें दीक्षाएं तो बहुत होती, लेकिन मुख्य रूप होते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। दिगंबर जो होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत उज्जवल वस्त्र पहनते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियां पहनती है ना। और वो बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारा
दीक्षाओं बहुत कुछ करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब देखो इसको बाबा ने आज जो समझाया इसको समझना है। भगवान ने इसको क्या समझाया था? अब भगवान की शिक्षाओं को ठीक से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम देह अभिमान में थे। तो भगवान ने हमको समझाया कि आप इस सृष्टि पर वो जो नंगे रहते हैं, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते, तन नहीं ढकते, तो उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ क्या था? भगवान ने कहा था अशरीरी आए थे ना अंगे, मतलब बगैर अंग के, शरीर रूपी अंग के बगैर आए थे और वापस बगैर इस शरीर रूपी अंग के जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया? उस बात को पकड़ करके कपड़े पहनना बंद कर दिए, भगवान वाच्य के अर्थ को नहीं समझा। तो ये सारी जो कुरीतियां आई सृष्टि पर, ये देहाभिमान के कारण आई, भगवान वाच्य के अर्थ को नहीं समझा। और फिर इसी तरह से भक्ति बढ़ती गई। आज तो प्रकृति की भी भक्ति हो रही है ना, नए नए किस्म के धर्म के लोग आते गए। अब आप देखो, सबसे पहले अगर धर्म पिताओं को ही पकड़ो तो द्वापर में सबसे पहले कौन आया? इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। फिर बुद्ध जी आए, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। मोहम्मद साहब तो बाद में आए, पहले तो इस्लामी आए, मुसलमानों की का धर्म स्थापित हुआ, है ना, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। बाबा ने कहा जहां धन देखते थे उस पर चढ़ाई करते थे। इवन आप जो सोमनाथ का मंदिर है, महमूद गजनवी ने 16-17 बार लूटा। तो ये सब भ्रांतियां कब चालू हुई? जब देहाभिमान में है। बाबा ने आज क्रिश्चियन को भी याद किया कि बड़े धनवान बने। वास्तव में देखा जाए तो बाबा कह रहा है कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण वो दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, वो कुक वंशावली है। कुक वंशावली नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली, दोनों में डिफरेंस समझना है। जो ब्रह्मा के मुख द्वारा श्रेष्ठ हुए, जिनके कर्म श्रेष्ठ हो, नाम के ब्राह्मण का कोई मीनिंग नहीं है। ये सारी बातें बाबा आकर के बनाता है, और इसकी माला भी नहीं बन सकती। आज है, कल शूद्र बन जाएंगे। भगवान कह रहा है पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है, इसको अंडरलाइन करें। भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत हमको करना सिखलाता है। और क्या कहता है? तुम मुझे याद करो, आशिक मासूक की तरह। हम सब आत्माएं आशिक हैं उस मासूक की। दुनिया में एक दो के आशिक होते हैं, उनको देखे बगैर नहीं रह सकते। तो बाबा सभी का मासूक है, वो ब्राइड ग्रूम है, हम ब्राइड्स है ना। बाबा ने आज कहा तुम सब आसुरी जेल में फंसे हो। आसुरी जेल में फंसना मतलब क्या? विकारों की जेल में फंसे होना। कोई आत्मा अगर फंसी हुई विकारों की जेल में, हाँ, तो बंधन है। बाबा ने कहा यही मेहनत है। क्रिमिनल आई, फिर से आज कहा, क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाने में मेहनत लगती है। इसलिए हमें अपने कैरेक्टर अच्छे करने। देवताओं के तो कैरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं। आज कॉन्फ्रेंस में टॉपिक की भी बात बाबा ने किया। उस समय कॉन्फ्रेंस चल रही हुई, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। अब लोगों ने क्या किया, समझा नहीं, तो धर्म अलग कर दिया, कर्म अलग कर दिया। धर्म का मतलब होता है धारणा। तो धारणा युक्त कर्म करना, वो किसी को पता नहीं है, तो लोग ऐसे करते। तो भगवान कहता है तुम्हें पॉइंट्स याद रख करके सबको समझाना है। भगवान को अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कहता तुम भी कितना अलमाइटी बनते हो। तो ये समझना है। वास्तव में बाबा कहता तुमको अगर भक्तों को समझाओगे तो ज्यादा समझ में आएगी। बात तो सही है। आज फिर से बाबा ने उस बात को रिपीट कर लिया है कि सन्यासी लोग चाहते हैं हमें मोक्ष मिले। मोक्ष होता नहीं। शिव बाबा को जब पार्ट बजाने इस सृष्टि पर आना पड़ता है, तो बाकी लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना। तो ये समझना, दो बातों पर लोग बहुत मूंझते हैं। एक तो इस बात पर कि जब हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। और दूसरा सर्वव्यापी पर। सर्वव्यापी लेकर के भी लोगों के जहन में बचपन से बैठा हुआ है, भगवान कण कण में है, पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग समझते नहीं है ना। हमें भगवान क्या कह रहा है उसको समझना चाहिए। बाबा देखो क्या कह रहे हैं कि भगवान तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए देवताएं इतने थोड़े होते हैं। देवताएं मेहनत नहीं करते, देवता बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है।
इसलिए हमारा संगम युगी जीवन अमूल्य है। श्री कृष्ण तो बन गया, आत्मा शरीर दोनों पवित्र हो गए। मेहनत नहीं करते तो अपने नुकसान करते हैं। ध्यान पे आते हैं। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। आप देखो भगवान कैसे समझाता है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या बोलते हैं लोग? एक्सरसाइज करो। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं एक्सरसाइज करते हो। अभी जैसे WHO ने बोल दिया 45 मिनट्स ए डे एक्सरसाइज कंपलसरी। अगर 45 मिनट हर दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 45 मिनट हर दिन अपने आप जीवन स्पैन को कम करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा ने समझाया। ऐसे बाबा कह रहा है कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज करो। बाबा कहता है चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां चाहो जितना समय चाहो स्थित करना चाहो वहां कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखना है। अगर हम स्थित कर लेते हैं तब हम पावरफुल कहे जाएंगे और फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। ये मेहनत करने की बात है, आसान नहीं है। तो हमें रूहानी एक्सरसाइज करना, हर घंटे इस तन से डिटैच होकर के एक्सरसाइज करना है और अपने विकारी स्वभाव संस्कार को, कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना। अभी ये सब संस्कार नहीं रखना अपने पास। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी तब तक विनाश की ज्वाला संपूर्ण ज्वाला रूप ले नहीं सकती है और हमारे विकर्म नष्ट नहीं हो सकते। बाबा ने कहा आग भड़कती है फिर क्या होता है? शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त नहीं बने। तो हमें ज्वाला मूर्त द्वारा यानी मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग करना। दो फैकल्टी हमारा मन और बुद्धि दोनों को एक साथ लगाएंगे तब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है तो उसका बहुत रिगार्ड रखना है, उसकी पढ़ाई को रिगार्ड रखना और अपने को सुधारने के लिए हमें क्या करना है? आँखों को सिविलाइज बनाना, कैरेक्टर सुधारने हैं। और बगैर, बाबा ने आज कहा ना कि लोग कहते हैं जैसे देवता जैसा स्वभाव है, तो मनुष्य से देवता पहले बनना है और फिर बनाना है। मतलब खुद ही पहले अपने ऊपर रहम करना, फिर दूसरों के ऊपर रहम करना है। भक्ति का फल देने भगवान आया है, ज्ञान, तो उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके उसको उपयोग करना है और रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने के लिए शक्तिशाली बनना है ना। शरीर के लिए जैसे शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं वैसे आत्मा के लिए रूहानी एक्सरसाइज करनी है और विकारी स्वभाव संस्कार पूरी तरह से समाप्त कर देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा।